तो अब तक हमने देखा कि पूरी दुनिया पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का खतरा मंडरा रहा था, जिसे न्यूक्लियर अटैक से भी खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद उस पे मैक्स और बबाता के एक स्पेशल वेपन से भी अटैक करा, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग दोनों ने सामने आके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से एक खतरनाक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सोल बर्न करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। पर फिर भी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ नहीं मरा था, लेकिन दोनों मास्टर्स डीप स्लीप में चले गए थे। जिसके बाद सारा जिम्मा मैक्स के सर पर आ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन फिर उसने वॉइड पगोड़ा मेथड इस्तेमाल करने का डिसाइड करा, जिसके लिए कुछ प्रैक्टिशनर्स के सेक्रीफाइस की जरूरत थी। तो इसके लिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स मान गए। तो उनमें से बबाता और मैक्स ने एल्डर यी साइड, मो हेंडरसन, सोकोलोव, मिस्टर सिंह और कमांडर को चुन लिया था। जिसके बाद मैक्स उन सबको लेकर निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के साथ वॉइड पगोड़ा मेथड में सेक्रीफाइस होने वाले सभी कल्टीवेटर्स को डीप सी में एंशिएंट रुइंस के पास देखते हैं, जहां पर मैक्स पहुंच के बबाता और अपने उन एलियन रोबोट्स की मदद से उस मेथड की प्रिपरेशन करने लगता है। जिसके बाद वहाँ एक स्टार की फॉर्म में एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिस फॉर्मेशन के हर कोने में एक पिलर लगा हुआ था। तो अब वो सभी कल्टीवेटर्स अपनी अपनी जगह खड़े होने लगते हैं, जहाँ खड़े होते हुए एल्डर सोकोलोव ड्रिंक करते हुए कहता है कि अब मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग वोडका कभी पीने का मौका नहीं मिलेगा। इस पे मो हेंडरसन बोलता है कि तुम जितना चाहो अभी पी लो, क्योंकि हमारा आखिरी वक्त आने वाला है। अब इसके बाद मो हेंडरसन अपने बेटे की तस्वीर देखने लगता है, जो अगले दिन 5 साल का होने वाला था। इधर एल्डर यी साइड मैक्स से कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा रहूंगा। इधर मिस्टर सिंह मैक्स से कहते हैं कि भगवान शिव तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने में मदद करेंगे। इस तरफ कमांडर भी मैक्स से बोलते हैं कि फ्यूचर में तुम इंसानियत का साथ कभी मत छोड़ना और उनकी मदद करते रहना। तो ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप सबका सेक्रीफाइस जाया नहीं जाएगा और मैं उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने का मिशन पूरा करूंगा। तो ये सुन के सभी प्रैक्टिशनर्स के चेहरे पर स्माइल और चमक आ जाती है। अब मैक्स वॉइड पगोड़ा मेथड को शुरू कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे उन सभी प्रैक्टिशनर्स की सोल यानी एनर्जी सोर्स की पावर मैक्स के अंदर जाने लगती है और मैक्स का एनर्जी सोर्स बड़ा होने लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में सभी प्रैक्टिशनर्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कि वो किसी आग की भट्टी के अंदर बैठे हो। साथ ही मैक्स भी इतने भयानक दर्द को बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा था। दूसरी तरफ सभी लोग ये सब सैटेलाइट के थ्रू लाइव देख रहे थे, क्योंकि मैक्स ही उनकी आखिरी होप बचा था जो उन्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से बचा सकता था। अब थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्स के एनर्जी सोर्स में इतनी पावर इकट्ठा हो जाती है कि वो घायल पड़े गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार सके। इधर मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स भी ये सब देख रहे थे। इस तरफ इस प्रोसेस के खत्म हो जाने की वजह से मैक्स को छोड़ के बाकी सभी प्रैक्टिशनर्स मर जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। इस तरफ सोकोलोव की बेटी, आम नागरिक, सभी वर्ल्ड लीडर्स, मिलिट्री चीफ, मैक्स और बाकी सभी प्रैक्टिशनर्स उन प्रैक्टिशनर्स के सेक्रीफाइस के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं। अब मैक्स कुछ फाइटर जेट में उन सबकी बॉडीज को रखवाकर वापस भेज देता है, जिसके बाद उन सभी प्रैक्टिशनर्स को उनके अपने नेशनल फ्लैग के साथ रिस्पेक्टफुली दफन कर दिया जाता है। इधर हम उन सभी प्रैक्टिशनर्स को बाकी सभी मर चुके सोल्जर्स के साथ हेवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ मैक्स बोलता है कि मैं मैक्स, जिसने कुछ प्रैक्टिशनर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है, वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने की शपथ लेता है। अब मैक्स ये बोल के गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ निकल जाता है। तो दूसरी तरफ सभी लोग ये देखकर मैक्स की जीत के लिए प्रे करने लगते हैं। इधर मैक्स बड़ी तेजी से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ रहा था, जहां बबाता उसे डिस्टेंस और डायरेक्शन बता रही थी। अब मैक्स उस बीस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, पर वो बीस्ट मैक्स को देखकर चीखने लगता है और उस पे लेजर अटैक करके उसे दूर करने की कोशिश करता है। पर मैक्स अपने हेवनली शटल की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो अपने एनर्जी सोर्स की मदद से एक ड्रिल भी बना रहा था। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि मैं होप करूंगी कि तुम मास्टर होंग और ली शैंग की तरह डीप स्लीप में चले जाओगे, लेकिन अपनी जान किसी कीमत पर नहीं गवाओगे। अब मैक्स उस ड्रिल को बाहर निकाल लेता है, जिससे समुद्र में बहुत तेज हलचल होने लगती है। इसके बाद मैक्स उस ड्रिल यानी वॉइड पगोड़ा मेथड से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के सर पे अटैक करता है, जिसके कारण वो ड्रिल उसके सर के अंदर चली जाती है और सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत तेज चीख रहा था। तभी वो मैक्स पर अपनी लेजर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे मैक्स अपने उन रोबोट्स की मदद से रोक लेता है। उसी वक्त
बबाता मैक्स को बताती है कि वो ड्रिल इसलिए गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को नहीं मार पाई क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का एनर्जी सोर्स यानी सोल उसके सर में नहीं है। तो मैक्स उस ड्रिल को एनर्जी सोर्स के पास भेजने लगता है, जहां उसे काफी देर के बाद वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है। तो मैक्स उस एनर्जी सोर्स पर ड्रिल से हमला करता है, लेकिन उस पे एक बहुत मजबूत बैरियर बना हुआ था जिसे तोड़ना मैक्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और इसी की वजह से मैक्स की वाइटल्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब मैक्स उस ड्रिल की शेप चेंज करके उस कवच की एक लेयर तोड़ देता है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ और भी बेचैन हो जाता है और लगातार मैक्स पर लेजर अटैक करने लगता है, जो लेजर अटैक स्पेस से भी देखा जा सकता था। साथ ही गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के भी वाइटल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पूरी मिलिट्री भी ये देख रही थी। इधर मैक्स का ब्लैक गॉड आर्मर भी धीरे धीरे टूट रहा था। तभी मैक्स अपने आर्मर को हटा के खुद को क्लाउड रटन से कवर कर लेता है। तो ये देखकर बबाता मैक्स को इसके लिए मना करती है। साथ ही उसे बोलती है कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग ने भी खुद की सोल को अपनी बॉडी से नहीं निकाला, लेकिन मैक्स ऐसा कर रहा था ताकि वो उस ड्रिल को और पावर दे सके, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का आर्मर बहुत मजबूत था। अब मैक्स की सोल उस ड्रिल से कंबाइन होने लगती है। तभी मैक्स बबाता से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मेरे लिए ये जरूरी है। अब मैक्स के वाइटल्स 400 के ऊपर पहुंच जाते हैं। साथ ही उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि भले ही तुम इस मिशन में सफल हो जाओ, पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी और कॉन्शियसनेस डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम मर सकते हो। पर तुमने मुझे जिंदा रहने का प्रॉमिस किया था। पर मैक्स बबाता की एक नहीं सुनता और सभी मरे हुए लोगों को याद करते हुए पूरा कंसंट्रेशन ड्रिल पर लगा देता है, जिसकी वजह से मैक्स की बॉडी भी डैमेज होने लगती है। इस तरफ सभी लोग ये सब देखकर लगातार प्रे करने लगते हैं। अब वो ड्रिल गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के एनर्जी सोर्स के सेंटर में पहुंच के उसे लगातार डैमेज करने लगती है। इस तरफ ये सब देखकर मैक्स के एकेडमी के दोस्त और मैक्स का सबसे खास दोस्त अपने मन में कहता है कि मैक्स तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। साथ ही मैक्स का भाई टीवी पर ये सब देखकर मैक्स को मन ही मन मोटिवेट कर रहा था। इस तरफ हम एवा को देखते हैं, जिसे अभी तक कुछ नहीं पता था। तभी उसे मैक्स का एक लेटर मिलता है। दूसरी तरफ मैक्स उस ड्रिल की फिर से शेप चेंज कर लेता है क्योंकि पिछली शेप से कोर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। इस तरफ मैक्स ने एवा को अपने होने वाले बच्चे का नाम बताया था। साथ ही उसने एवा से कहा था कि वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने जा रहा है, जो मिशन बहुत डेंजरस है, लेकिन वो अपना वादा करता है कि वो कैसे भी करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार देगा ताकि आने वाला उनका बेबी और सभी ह्यूमंस चैन से जी सके। अब ये लेटर पढ़ के एवा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस तरफ मैक्स अपनी सोल से उस ड्रिल को चलाने में अपनी पूरी जान लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ हर जगह रोशनी चमकने लगती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद मैक्स की ड्रिल गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के एनर्जी सोर्स के आर पार निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे निकलने वाली रोशनी बहुत दूर से देखी जा सकती थी। इस तरफ मैक्स की बॉडी पूरी इंजर्ड हालत में समुंदर की गहराइयों में जाने लगती है। दूसरी तरफ एवा उस रोशनी को देखकर मैक्स का नाम जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।